जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। लास्ट में आपको कमेंट करना है आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही होते हैं और कितने प्रश्न गलत होते हैं। जो भी प्रश्न आपका गलत होता है उसको ध्यान से देखना है और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या आपको देख लेनी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को पूरा देखना है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में किस बोली का प्रथम स्थान है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है बिल्कुल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है राजस्थान की बोलियों में से कौन सी बोली है जो प्रथम स्थान रखती है, किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन आपके मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है और हाड़ौती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान बोलियों में प्रथम स्थान बोली रखती है वो कौन सी है, वो है मारवाड़ी। कौन सी है, मारवाड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न। क्या है, छपने वाला प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इसको। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मरुवाणी क्या है। ये जो शब्द है मरुवाणी ये क्या है। ऑप्शन आपके राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। मरुवाणी है ये राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वह शासक कौन सा है जिसे सिपाही का अंश कहा जाता है तथा कर्नल टोड ने जिसे सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है वह शासक मतलब कौन सा शासक है, कौन सा राज्य है जिसे क्या है सिपाही का तो अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिपाही का अंश कहा जाता है। और कर्नल टोड ने जिसको सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है तो कौन है वो। ऑप्शन आपके महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, महाराणा सदन सिंह है, बाघ सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। राणा सांगा कौन है, राणा सांगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। इसको राणा सांगा को सिपाही का तो अंश कहा जाता है। क्या है, सिपाही का तो अंश कहा जाता है। और कर्नल टोड ने इसको सैनिक भग्नावशेष से की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों जो राजस्थान का गंगानगर है इसका जो प्राचीन नाम था ये क्या था। ऑप्शन आपके गोपालपाल है, जयनगर है, रामनगर है और क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र जो रामनगर है। क्या है, रामनगर। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने राजस्थान का कौन सा राज्य है जिस पर क्या है सर्वप्रथम अधिकार किया था। तो ऑप्शन आपके रणथंबोर है, जालौर है, अजमेर है और भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के सर्वप्रथम जिस राज्य पर अधिकार किया था वो था दोस्तों रणथंबोर। कौन था, रणथंबोर पर अधिकार किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो कालीबंगा है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन आपके दौसा है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों स्थित है कालीबंगा। ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है, कौन सा पशु है, ये कौन सा है। ऑप्शन आपके ऊंट है, गाय है, घोड़ा है या बकरियां हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जो है बकरियां हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु है वो है बकरियां। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी। दोस्तों देखो नागरी प्रचारणी सभा है, इसकी स्थापना क्या है, धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी,
जनता को जागृत करने के लिए की गई थी, परंतु किस वर्ष, उस वर्ष का आपको नाम था ना जिस वर्ष ये स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपके 1940 है, 1934 है, 1930 है और 1944 है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, 1934 के अंदर की गई थी। अगर आपसे पूछे कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर के अंदर 1934 में किसके लिए कारण या किस कारण के लिए की गई थी, तो आपको क्या बताना है, जनता को, क्या है, जनता को जागृत करने के लिए की गई थी। ये आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1934 के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य भाग के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था। दोस्तों जो डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है, इसके मध्य, मतलब ये देखो, ये डूंगरपुर मानते हैं हम, ये मतलब बांसवाड़ा मान लेते हैं। इसके मध्य मतलब ये बीच का जो भाग है, इस क्षेत्र का जो प्रचलित नाम है ये क्या था दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सूरसेन है, सालो है, मेवल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। मेवल कहते हैं, क्या कहते थे, मेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, क्या है दोस्तों, अजमेर और राजसमंद जिले का जो दिवेर क्षेत्र है के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था। तो इस क्षेत्र का जो प्रचलित नाम था ये क्या था। ऑप्शन आपके डांग है, मेरवाड़ा है, छतरपुर है, या गुजरातरा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ा। क्या है दोस्तों प्रचलित नाम, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा मेरवाड़ा है। अजमेर व राजसमंद जिले के का जो दिवेर क्षेत्र, उस क्षेत्र का प्रचलित नाम। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, चंबल का पिकअप बांध किसे कहा जाता है। दोस्तों चंबल का जो पिकअप बांध कहा जाता है, क्या पिकअप बांध कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, या कोटा बिराज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र। जवाहर सागर को पिकअप बांध भी कहते हैं दोस्तों। यह आपसे पूछा भी जा सकता है, जवाहर सागर का उपनाम या जवाहर सागर का अन्य नाम। तो पिकअप बांध, अगर पिकअप बांध का उपनाम या पिकअप बांध किसे कहा जाता है तो जवाहर सागर, ही आपको ध्यान रखना है, जवाहर सागर। ऑप्शन नंबर सी के आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किस बांध की सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसको तो सर्वाधिक विद्युत मतलब जल विद्युत उत्पादन है, ये क्षमता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन आपके जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। क्या है, राणा प्रताप सागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। देखो आपका अगला प्रश्न क्या है, चंबल पर कुल कितनी जल विद्युत उत्पादित होती है। दोस्तों चंबल नदी, इस पे कुल कितनी जल विद्युत है ये उत्पादित होती है। तो ऑप्शन आपके 345 मेगावाट, 386 मेगावाट, 413 मेगावाट, 445 मेगावाट। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र 386 मेगावाट होती है। चंबल नदी पर जो कुल जल विद्युत उत्पादित होती है ये कितनी होती है, ये होती है 386 मेगावाट। कितनी, 386 मेगावाट होती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, चंबल पर कुल जल विद्युत उत्पादन में से क्रम से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है। तो मतलब कितना है दोस्तों जल विद्युत उत्पादन में राजस्थान और मध्य प्रदेश का। ऑप्शन आपके 50-50% है, 40-60% है, 55-45% है, या 75-25-25 है। 75 और 25% है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा ये है 50-50। कितना है, 50 और 50%, ये आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रिस ने राजस्थान की किस बोली को बिल्ली बोली कहा है। दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रिस ने राजस्थान कौन सी बोली है जिसको बिल्ली बोली कहा है। क्या कहा है, बिल्ली बोली कहा है उस बोली को। तो उस बोली का नाम था ना, यहाँ पे 4 ऑप्शनों में 4 बोली दे रखे। देखो, मेवाड़ी बोली है, हाड़ौती बोली है, ढूंढाड़ी बोली है, या बागड़ी बोली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है बागड़ी बोली। क्या है, बागड़ी बोली है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भवे एवं मुकबुल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित। दोस्तों कन्हैयालाल मित्तल है, मांगीलाल भवे है एवं मुकबुल आलम, ये किस राज्य प्रजामंडल से क्या संबंधित। ऑप्शन आपके सिरोही राज्य प्रजामंडल है, कोटा राज्य प्रजामंडल है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल है, या अलवर राज्य प्रजामंडल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित दोस्तों
कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भवई आपको याद रखना है। और एक और है मुकबुल आलम। ये तीनों किस राज्य प्रजा मंडल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा झालावाड़ राज्य प्रजा मंडल से। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो पाबूजी का जन्म स्थान कोल्लू गांव किस जिले में? दोस्तों पाबूजी का जो जन्म स्थान कोल्लू गांव है ये किस जिले में है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, जयपुर है, नागौर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जोधपुर में। पाबूजी का जो जन्म स्थान कोल्लू गांव है ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन है ये किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शन आपके राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को या राज्यपाल को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? दोस्तों जो सुगन चिड़ी है ये कौन सी लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? तो ऑप्शन आपके स्वांग्या माता है, नागणेची माता है, आड़ माता है या शीतला माता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा स्वांग्या माता का स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को, आपको याद रखें। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो जरगा पर्वत किस जिले में? ये जो जरगा पर्वत है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके नागौर है, उदयपुर है, राजसमंद है और चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र उदयपुर में है। जरगा पर्वत है ये कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश रखते हैं, वही गुजारिश रहती है हमारी क्लास को जरूर लाइक करें। बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, आपको बस क्लिक ही करना है। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक क्लिक नहीं कर सकते क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो आपको बस क्लिक करना है लाइक से। ये हमारी एक छोटी सी गुजारिश रहती है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न दे सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।